आपके हक की बात। हक की बात में आज बात होगी उन बुजुर्गों की जो कि उपेक्षा का शिकार हैं, जिन्हें अपने बच्चे ही अकेला छोड़ देते हैं। आज ऐसे ही बुजुर्गों के हक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उस कानून के बारे में भी जानकारी देंगे जो कि बुजुर्गों को उनका हक दिलाता है। बुजुर्गों के लिए सिर्फ सम्मान और सुरक्षा ही नहीं, आर्थिक मदद भी बहुत जरूरी है। आज इसी पर आपके हक की बात हम करने वाले हैं। क्या बोला बेटा? हमसे मेरे को और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। तलाश में, उस इंतजार में उन्होंने पूरा अपनी जिंदगी बिता दिया, लेकिन वो बेटा कभी वापस नहीं आया। डॉक्टर अख्तर नजमी का एक शेर है, पुराने लोग नया हौसला तो क्या देंगे, मगर बुजुर्गों से मिलते रहो दुआ देंगे। लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत नहीं। इन चेहरों को देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। इनमें ना जाने कितना दर्द, कितनी मायूसी और कितना गम छिपा है। कभी कभी सोचते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, एक एक बात सोच के, लेकिन क्या करें। मुनव्वर राणा लिख गए हैं, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। लेकिन अफसोस, यहाँ तो माँ को भी अपने हिस्से से अलग कर दिया गया। काम बन गया तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अगर नहीं बना तो मेरी लाश आएगी। बेटा वो तो नहीं आया। 1.5 महीने बाद मेरे दूसरे बेटे की भी लाश आई। आज मैं जिंदगी के दिन वृद्धाश्रम में पूरे करने आई हूँ। बेटा मेरा कोई सहारा नहीं। वृद्धाश्रम के ये कमरे अगर बोल सकते तो बताते कि बूढ़ी आंखें अपनों के इंतजार में कब की सूख चुकी हैं। ये लड़खड़ाते पैर, ये कांपते हाथ और ये भीगी आंखें बस उन यादों के भरोसे हैं जब इन्होंने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। उम्र के इस पड़ाव पर जब सबसे ज्यादा जरूरत अपनों की होती है, तब इन्हें ठुकरा दिया गया, दूसरों के भरोसे छोड़ दिया गया। कुछ लोग अपने आप भी आ जाते हैं, कुछ बच्चे भी छोड़ गए हैं। कभी कभी झूठ बोल के छोड़ जाते हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं या हमें रोड पे मिल गए थे। मतलब अपने ही बच्चे और झूठ बोल के यहाँ छोड़ जाते हैं। जिसको जितना प्यार को उतना ही। हम तो अपने शरीर लेके निकले, कुछ तो जायदाद लेके निकले नहीं है। छत तो छोड़ दी है, बस बहुएं ठीक रहती, बेटे ठीक रहते तो बहू काहे नहीं ठीक रहती? ठीक रहती ना। भारत में आज करोड़ों बुजुर्ग हर रोज उपेक्षा, दुर्व्यवहार और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 14 से 15 करोड़ बुजुर्ग हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 14.3% बुजुर्ग अकेले रहते हैं। इसके लिए जहां बेटे 42% तो बहुएं 28% जिम्मेदार हैं। 28% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन जीवन साथी के बिना सिर्फ 5% बुजुर्ग ही शारीरिक, मानसिक या आर्थिक उत्पीड़न की रिपोर्ट करते हैं। बुजुर्गों की समाज में उपेक्षा या उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं चिंताजनक है। इसे रोकने के लिए भारत में कानून है, जिसका इस्तेमाल ये पूरे हक के साथ कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बुजुर्गों को इस कानून की जानकारी नहीं है। भारत में सीनियर सिटीजन्स या बुजुर्ग पेरेंट्स के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू है। इसमें बुजुर्गों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, भरण पोषण के लिए खर्च और प्रोटेक्शन का प्रावधान किया गया है। बुजुर्ग मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल अपने बच्चों या रिश्तेदारों को हर महीने भत्ता देने का आदेश दे सकता है। अगर किसी बुजुर्ग के साथ उसके बच्चे दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा करते हैं या उन्हें घर से बेदखल करते हैं, तो बुजुर्ग इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक्ट के सेक्शन 12 के तहत बुजुर्गों का अपने बच्चों पर भरण पोषण पाने का हक है।
अगर बच्चे उपेक्षा या दुर्व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना या 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। आज उस मैनेजमेंट के चैलेंजेस को अगर प्रबंधित नहीं किए ठीक तरीके से, अपने कानूनों को ठीक प्रकार से एग्जीक्यूशन में लाने के लिए नहीं किए, तो शायद ये हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं होने वाला। और सचमुच में ये बहुत विकराल संकट, और विकराल संकट नहीं, आप उन स्टोरी को देख नहीं पाएंगे। बुजुर्गों के लिए सिर्फ सम्मान और सुरक्षा ही नहीं, आर्थिक सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। भारत में सिर्फ 29% बुजुर्गों को ही पेंशन मिल पा रही है। सरकार बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सिस्टम में कई खामियां हैं। बुजुर्गों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट भी बताते हैं, भ्रष्टाचार भी बुजुर्गों को हक दिलाने में बड़ा रोड़ा है। ऐसे में बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम इसको अगर RWA के लेवल पे उस तरीके का प्रोविज़न करते हैं और एक खास व्यक्ति को या खास लोगों को इसकी जिम्मेवारी देते हैं कि इसकी रख रखाव करने की जो जिम्मेवारी है आपकी है, चाहे वो पेंशन का फैसिलिटेशन हो, चाहे जीरियाट्रिक केयर का बात हो, चाहे हेल्थ केयर की बात हो, चाहे बाकी चीज़ों की बात हो, तो यहाँ पे हम उन लोगों को इस तरीके से सहजता के साथ पहुँच सकते हैं। सीनियर सिटीजन को सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश सरकारी, बैंकिंग और सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो, अस्पताल पर अलग से लाइन की सुविधा अनिवार्य है, लेकिन ये हक भी इनसे छीना जा रहा है। या तो सिटीजन के लिए बोलो ही मत कि सिटीजन है, या सिटीजन है तो उसको फॉलो करो। सरकार को भी करना चाहिए और आम आदमी को भी करना चाहिए, और लेडीज़ को अलग। ठीक है, मगर आप इतना तो ध्यान रखो, जो सुबह से आया 70 साल का हो जाओ, उसका सिटीजन का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है। याद रखिए, सम्मान और सुरक्षा बुजुर्गों का अधिकार है, कोई एहसान नहीं है। बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन उनके मौलिक अधिकारों में शामिल है। भले ही उनके लिए कानून है, लेकिन परिवार का प्यार सबसे बड़ा सहारा है। आइए मिलकर सुनिश्चित करें कि हर बुजुर्ग का बुढ़ापा सम्मानजनक हो। राम राम ही राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।